हम चीज़ों को जान पाए, इसलिए क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना। वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई द थिंग्स सिंस टाइम इमॉर्टल, है ना। अर्ली मैन भी चीज़ों को क्लासिफाई करते थे ऑन द बेसिस ऑफ फूड, शेल्टर, फाइन। जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुआ, उस समय से भी और क्लासिफिकेशन स्ट्रॉन्ग होता गया, है ना। हमारे देश के जो आचार्य चरक थे, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी। अरिस्टोटल ट्राई टू क्लासिफाई, कार्लस लिनियस ने भी क्लासिफिकेशन करा था, फाइन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ, फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करा गया, फेल हो गया, देन फोर किंगडम। फिर एक साइंटिस्ट है आर.एच. व्हिटेकर ने इन द ईयर 1969 ही इंट्रोड्यूस्ड five kingdom classification system. Till now we are studying that. Five kingdom classification system के अलावा भी एक और kingdom of classification system exist करता है, कार्ल वोइस ने दिया था, that is six kingdom classification system. But we are following the five kingdom classification system given by R.H. Whitaker, है ना। यहीं से आना है एग्जाम में क्वेश्चन। Given by R.H. Whitaker in 1969। इम्पोर्टेंट है डेट, ठीक है ना। ईयर इम्पोर्टेंट है, और किसने दिया था साइंटिस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। R.H. व्हिटेकर ने दिया था, फाइन। सो R.H. व्हिटेकर tried to classify 1.8 million organisms into five main kingdoms, fine। He tried, or he classified all living creature into five main kingdoms. ठीक है, लाइक जैसे कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, ठीक है, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, ठीक ना। इतने किंगडम में क्लासिफाई करने की कोशिश करी, करा भी सक्सेसफुली उन्होंने, करा भी R.H. व्हिटेकर ने, फाइन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि R.H. व्हिटेकर ने किस बेसिस को मान के, क्या आधार मान के इतने सारे क्लासिफिकेशन करी, इतने सारे किंगडम उन्होंने दिया, फाइन। ऑन व्हाट बेसिस, on what basis he classified the organisms into five kingdoms? Can anybody say? Yes, कोई बता सकता है किसके बेसिस पे? या टेल मी, on sir, what basis? cell structure, Cell structure, complexity and type of nutrition. cell structure,
या सेल टाइप बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब कि ये मल्टी सेलुलर है या फिर यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट या फिर यूकैरियोट। फाइन, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब है कि ये किस प्रकार का न्यूट्रिशन फॉलो करेगा, ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक। फाइन, ऑटोट्रॉफिक CHIC और हेटरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक होगा, हेटरोट्रॉफिक होगा। कोई कुछ और चीज बता सकते हो जी इसमें? सेल वॉल के बेसिस पे। फाइन, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, दैट इज कॉल्ड फाइलॉजेनी। है ना, इतने सारा बेसिस उन्होंने रखा था। ठीक है, इसमें से हम 5 बेसिस को डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, सर यहाँ पे हम फाइलोजेनी का मतलब? फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशन। इवोल्यूशनरी रिलेशन कहने का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, तो हमारा इवोल्यूशन किससे हुआ है, हम किससे बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डेवलप्ड फ्रॉम एप्स। एप्स कैसे बना है? फाइन, ऑब्वियसली रेप्टाइल से बने होंगे। रेप्टाइल्स कैसे बने होंगे? एम्फीबियन से। एम्फीबियंस कैसे बने होंगे? फिशेस से। फिशेस कैसे बने होंगे? इनवर्टिब्रेट से, है ना। तो इनवर्टिब्रेट्स और पहला वर्टिब्रेट में कितना समय लगा होगा, क्या टाइम लगा होगा बनने में, इवॉल्व होने में। फाइन, ओके। तो इवोल्यूशनरी रिलेशन कहने का मतलब कि ये जानना कि हम में और हमसे निचले ग्रुप में कितने दिन का समय लगा है, कितने डिकेड्स का समय लगा है, और हम दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लिम्स, लिम्स इज ऑल्सो देयर इन वेल। फिशेस के केस में भी है लिम्स। इट मीन्स समवेयर ह्यूमन बीइंग एंड वेल्स आर रिलेटेड, क्योंकि उसके पास भी कुछ बेसिक ऑर्गन्स है, हमारे पास भी बेसिक ऑर्गन्स है। ठीक है, तो फाइलोजेनी कहने का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशन, हिस्ट्री रिलेशन और हिस्ट्री का रिलेशन। ओके, फाइन, हियर आई एम राइटिंग द कैरेक्टर्स। उसके बाद हम पांचों किंगडम को लिखेंगे और कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि कौन से किंगडम, कौन से एनिमल्स, कौन से ग्रुप क्या क्या कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम राइटिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, द फर्स्ट ग्रुप इज मोनेरा, किंगडम मोनेरा। फाइन, नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। फाइन, देखते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स फॉलो करते हैं ये सब ग्रुप। तो सबसे पहला कैरेक्टर में हम मार्क करते हैं सेल टाइप।
सेल टाइप। मोनेरास प्रोकैरियोट्स है या फिर यूकैरियोट्स है? सो मोनेरा दे आर प्रोकैरियोट, दे आर प्रोकैरियोट। होते क्या है प्रोकैरियोट, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। फाइन। प्रोटिस्टा दे आर यूकैरियोट, ये यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है। व्हाट इज यूकैरियोट? आई डिस्कस। फंजाई, इट इज आल्सो यूकैरियोट। प्लांटी, ये भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। एनिमल इज आल्सो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोट सेल्स के बारे में जानते हैं आप लोग, बता चुके हैं यूकैरियोट प्रोकैरियोट में डिफरेंस। फाइन। नेक्स्ट, सेल टाइप के बाद आते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी क्या एक सेल से बना हुआ है या फिर एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है? फाइन। सो द मोनेरा इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मींस, हिमांगी बताएंगे आप यूनिसेलुलर का मतलब? यूनिसेलुलर का मतलब बताएंगे हिमांगी? आर यू देयर? हेलो हेलो। नहीं है सर। ओके, शी इज नॉट देयर। आप बताएंगे जी यूनिसेलुलर मींस? सर यूनिसेलुलर का मतलब बताएंगे? सर आपका आवाज कट रहा है सर। इज इट? हाँ सर, मेरे यहाँ कट रहा है सर। ठीक 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 ठीक, लेट मी डू समथिंग। सर आवाज नहीं कट रहा है। सानिध्य might be your network problem. यस सर, यहाँ सब यहाँ बारिश हो रहा है। It's raining out here also. Anyway, cooperate करेंगे, recorded lecture देख लेंगे। Fine. Okay, multicellular fungi is also loose multi. Okay, ये गलत है, गलत है, गलत है। Protista, it is also unicellular. Fungi, they are loose multicellular. Plantae, it is also multicellular. An animal, it is also multicellular organism. Fine. Body organization done. आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। सर एज अ होल हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटिस्टा में यूनिसेल्यूलर ही लिख सकते हैं। हाँ हाँ, प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा। जैसे एमेबा आपने देखा होगा, पैरामीशियम, क्लामाइडोमोनास, फाइन, प्रोटोजोन, ठीक है, ये सब यूनिसेलुलर होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। न्यूट्रिशन मीन्स, हाँ जी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फाइन। तो प्रोकैरियोट्स में ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी फॉलो करते हैं और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी फॉलो करते हैं। okay? Most of the prokaryotes can synthesize their own food. सनलाइट इस्तेमाल करेंगे, सूर्य की रोशनी इस्तेमाल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में। ओके, है ना। लेकिन प्रोटिस्टा सॉरी मोनेरा के अंदर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं जो कि पैरासाइट होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, बीमार कॉज करते हैं, ठीक है, जानवरों को, है ना। वो सबको हम लोग रखते हैं हेटरोट्रॉफिक ग्रुप में। फाइन। तो इसमें हम लोग मेंशन करेंगे ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेटरोट्रॉफ। फाइन।
ऑटोट्रॉफ्स एज वेल एज हेटरोट्रॉफ्स, है ना। इसमें आते हैं प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा की थोड़ी सी खासियत है ना। few protista they are photosynthetic, few are parasitic, but few, very few are such organisms which are autotrophic as well as heterotrophic. सनलाइट है, यदि सूर्य की रोशनी यदि उनको मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, यदि नहीं मिलेगा देन दे कैन स्विच देमसेल्व्स टू हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो इस प्रकार के ड्यूअल नेचर को हम लोग कहते हैं मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉपिक कहेंगे इसको। समझ में आया? समझ में आया? मिक्सोट्रॉपिक कहने का मतलब क्या हो रहा है? सानिध्य, सानिध्य, ओके, ही इज नॉट देयर। बाकी बताएंगे, स्मृति मिश्रा जी बताएंगी। हेलो, स्वयं, स्वयं, it seems the weather is very poor in Bokaro. हेलो, यस Yes, सर। sir. हाँ जी बताएंगे, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा? माना सर सीपी है क्या, जनरली सीपी है। सीपी जाओगे दीदी गए केस 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 let him be it. Tell him to walk fast. See, मिक्सोट्रॉफिक का मतलब समझाओगे जी कोई? अभी अभी जो मैंने बताया, रिपीट दैट वन, Yes, sir. रिपीट करेंगे। Sir, the organisms which, when sunlight is there, can prepare their own food, and when it is not there, they depend on others for food. है ना। तो ये हेटरोट्रॉफिक भी है और ऑटोट्रॉफिक भी है। तो इसको हेटरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक ना कह के कहेंगे मिक्सोट्रॉफिक। फाइन, मिक्सो मीन्स मिक्स टाइप। फाइन, इसमें लिख रहे हैं ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। काश ये प्रॉपर्टी हम लोग के पास भी होता। लिंक सभी के पास गया ना जी क्लास का? हाँ सर, लिंक आया था सर, ओके, लेकिन एरीट बैच में सर आप नहीं भेजे थे। डाउट क्लास है, डाउट क्लास में, और डाउट क्लास यू आर देयर इन हाँ एरिट सर, बैच एक ना? डाउट क्लास था उसमें, हाँ वो उसमें वाला भेजा ग्रुप मैंने। था उसमें भेजे। हाँ, फंजाई, फंजाई, ओके फाइन फाइन। फंजाई इज एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉफिक। प्लांट ये ऑटोट्रॉफिक है। Autotrophic. An animal, it is also heterotrophic group of organisms. आके खा के गए वो। तो तू उठा का कब आए थे? गए? कब आए थे? They mute your mic. हमको लगा रुकेंगे चल। So it's not my mic. Whose it is then? Off it. Tell that guy to mute that mic. ऋषिराज। Hey Raj, mic बंद करो जी। तो नहीं कोई काम है तो भेज देते हैं। Who's this boy? आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेल वॉल किस तरीके का है, ये देख लेते हैं।
है ना। सेल वॉल देखते हैं, सेल वॉल, द सेल वॉल ऑफ प्रोटिस्टा, sorry, Monera, it is made up of peptidoglycan, ठीक ना, made up of peptidoglycan, है ना। इसके केस में, इन केस ऑफ प्रोटिस्टा, द सेल वॉल मे बी देयर, मे नॉट बी देयर, फाइन, मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, हो भी सकता है, नहीं भी। सेल वॉल इज देयर इन केस ऑफ फंजाई, फंजाई के केस में सेल वॉल है और बना हुआ है काइटिन से, ठीक ना। प्लांट आल्सो हैज सेल वॉल एंड इन दिस केस द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, फाइन, सेल्यूलोज से बना हुआ है। एंड इन केस ऑफ एनिमल द सेल वॉल इज एब्सेंट। लेट्स सी द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हाउ दे रिप्रोड्यूस। है ना, यहाँ पे ये फॉलो करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके केस में, प्रोटिस्टा के केस में एसेक्सुअल होगा, सेक्सुअल भी होगा, है ना। यहाँ पे बोथ, दोनों, तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, यहाँ पे भी दोनों, है ना। इसके केस में, एनिमल्स के केस में मोस्टली सेक्सुअल होना है, बट follows asexual also, asexual also, फाइन, कंप्लीट होता है यहाँ पे। बोथ कहने का मतलब होता है सेक्सुअल प्लस एसेक्सुअल, फाइन, ओके। कोई डाउट इस टेबल से, किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो आई एम कमिंग टू द किंगडम मोनेरा फर्स्ट। पहला किंगडम डिस्कस करते हैं हम लोग। किंगडम मोनेरा। अच्छा, इस चैप्टर के बाद और कितना चैप्टर बच जाएगा जी, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई? खत्म सर, ये भी सीबीएसई का डिलीटेड हो गया है ये चैप्टर। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेस इज देयर ना फॉर यू? कुछ नेचुरल सर आप रिसोर्सेस, बोले थे कि फिर खुद से पढ़ना है उसको। ठीक है, इफ टाइम परमिट्स देन आई विल टीच, नो इशू। एक चैप्टर वो बच रहा है ना, लेकिन हाँ ठीक है, चलो कोशिश करते हैं दुर्गा पूजा से पहले खत्म करते हैं उसको, ठीक है। ओके, किंगडम मोनेरा, ठीक है। किंगडम मोनेरा ये पहला किंगडम है इन केस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। दिस इज द फर्स्ट किंगडम। दिस इज द ग्रुप ऑफ simplest organism on this planet earth, fine. It is the first group in 5 kingdom classification, ठीक है। It includes the group of primitive organisms. जो पृथ्वी पे पहला ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करा है वो प्रेजेंट रहता है इस पर्टिकुलर ग्रुप में, फाइन। इट इंक्लूड it includes
the group of primitive organisms. Primitive organism and simplest organism. Fine, primitive है और simplest भी है. ठीक है, और क्या बता दें इसमें? It is a group of unicellular prokaryote. Fine, group of unicellular prokaryote. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Can you recite some properties of prokaryote? Hello. Yes, Hello. sir. हाँ, बताएंगे जरा. प्रोकैरियोट्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे. Not a well-defined nuclear region. That ठीक region है. is called genetophore or nucleoid. जीनोफोर, नॉट जीनोटोफोर, जीनोफोर. जीनोफोर कहेंगे उसको. DNA is not packed with histone proteins. वेरी गुड. Membrane-bound cell organelles are absent. एब्सेंट. वेरी गुड. ये सब लिखवा चुके हैं साइटोलॉजी वाले चैप्टर में. Yes, sir. फाइन, फाइन, फाइन. ठीक, ठीक, ठीक है. ठीक है, और कुछ? मोनेरा को हमने दो ग्रुप में बांट रखा है. ध्यान से सुनिए. Archaebacteria and Eubacteria. हाँ, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. ठीक है. आर्कीबैक्टीरिया आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव वन. ठीक है. द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप इज दिस. द मोस्ट प्रिमिटिव. है ना. आर्कीबैक्टीरिया कैन रिसाइड इन हॉट स्प्रिंग्स, आइस कैप्स. ठीक ना. बर्फीली जगह पे रह सकते हैं. ठीक ना. गर्म से गर्म जगह पे रह सकते हैं. वॉल्केनिक इरप्शन वाले वेंट्स में रह सकते हैं. कैन रिसाइड डीप इनसाइड द सी. कैन टॉलरेट हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन. कैन टॉलरेट लो पीएच, हाई पीएच. फाइन. लो ऑक्सीजन टेंशन, हाई ऑक्सीजन टेंशन. ये सब चीजों को ये रेजिस्ट कर सकते हैं. मतलब ड्रास्टिक कंडीशन यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो आर्कीबैक्टीरिया के लिए. जितना से जितना रोबस्ट कंडीशन होता है इस पृथ्वी पे, उस जगहों पे पाया जाता है आर्कीबैक्टीरिया. फाइन. कॉमनली आर्कीबैक्टीरिया हम अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं इन गोबर गैस प्लांट. वहां पे देख सकते हैं. यदि हम एग्जामिन करना चाहे तो वी कैन एग्जामिन द सेम इन केस ऑफ रिमिनेंट स्टमक. ठीक है. गट में भी हम इनकाउंटर कर सकते हैं इन बैक्टीरिया को. ठीक है. कैन टॉलरेट high salt, low pH, high pH, low temperature, high temperature,
एक्सेट्रा, है ना। Can tolerate most drastic conditions. है ना, ये होते हैं आर्कीबैक्टीरिया। ओके, एक चीज हम बताना चाहेंगे, आर्कीबैक्टीरिया ये ड्रास्टिक कंडीशन क्यों सहन कर पाते हैं? क्या ऐसा चीज है इनके पास ये इतना ड्रास्टिक कंडीशन को सस्टेन कर पा रहे हैं, झेल पा रहे हैं, है ना। तो इनके पास लिपिड मोनोलेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लिपिड मोनोलेयर होता है। हमारे केस में लिपिड बाइलेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लेकिन इनके केस में मोनोलेयर है। दैट मोनोलेयर मेक्स इट मोर रेजिस्टेंट टू ड्रास्टिक कंडीशन। फाइन। आर्कीबैक्टीरिया हैज लिपिड, ये बता चुका हूँ शायद, लिपिड मोनोलेयर। सर आप एक बार बताए थे इसके बारे में। हाँ हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, लिपिड मोनोलेयर होता है। And its cell wall is made up of pseudomurine, ठीक है, pseudomurine से बना हुआ है और लिपिड मोनोलेयर है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल जानने को मिलेगा इन क्लास 11। फाइन, इसीलिए आर्कीबैक्टीरिया इतना रेजिस्टेंट शो करता है। फाइन, आई एम गिविंग सम एग्जांपल ऑफ आर्कीबैक्टीरियल ग्रुप। मिथानोजेंस, ठीक है, मिथानोजेंस, है ना। मिथानोजेंस वो बैक्टीरिया है। हाँ बोलो मिथानोजेंस के बारे में, ये सेल में। सर मिथानोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स और हैलोफिल्स। These are the three main groups of archaebacteria. तो मिथानोजेंस होते हैं मीथेन प्रोड्यूसिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, मैन्युफैक्चर मीथेन एज द रिजल्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मीथेन प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स, है ना। okay, reside in the gut of cattle. रुमिनेंट्स के गट में पाए जाते हैं ये सब। फाइन, रुमिनेंट्स के गट में पाए जाते हैं मेथानोजेंस। आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ सम मेथानोजेंस, दैट इज मिथानोकोकस, मिथानोबैक्टीरियम, है ना। ये सब गाय भैंस के, कैटल जितने भी होते हैं ना घास खाने वाले, उनके गट में रिसाइड करते हैं। ओके, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं ये सब उनके साथ, कुछ कुछ न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज करके देते हैं एनिमल्स को, और एनिमल इन लोगों को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं जीवित रहने के लिए। फाइन, ठीक है, आगे बढ़े। शैल वी मूव फॉरवर्ड? यस सर। मिथानोजेंस हो गए। ओके, गोबर गैस प्लांट में यही सब प्रेजेंट रहते हैं। फाइन, मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं ये सब, CH4 बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हेलोफाइल।
हेलोफाइल्स, ठीक ना, हेलोफाइल्स रिसाइड करते हैं हाई सॉल्टी कंडीशन में, ठीक ना, ओके, ब्राइन में रह सकते हैं ये सब, रिसाइड इन हाई salt concentration. ठीक है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में पाते हैं ये सब हेलोफाइल. इट कैन टॉलरेट हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन. कैन टॉलरेट हाई salt concentration. Fine. Next, thermoacidophile. नाम से क्या पता चल रहा है जी, थर्मोएसिडोफाइल से नाम से क्या पता चल रहा है? Sir, they favor extremely hot and acidic environment. Yeah, they can tolerate extremely hot condition as well as low pH they can tolerate. Fine. ठीक है, they can tolerate extremely hot condition as well as low pH condition. Okay, group of organisms which can tolerate low pH and high temperature. ठीक है, ठीक है, इन दोनों कंडीशन को ये झेल सकते हैं. ठीक है, दोनों कंडीशन को झेल सकते हैं. थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस एक एग्जांपल है थर्मोएसिडोफाइल्स का. ठीक है, हाँ, और कुछ, ठीक है, फुल इतना काफी है. आर्कीबैक्टीरियन, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया के बारे में. यू बैक्टीरिया. Sir, many of the thermoacidophils use H2S as their energy source. हाँ, ठीक है, सी दे आर autotrophic organism. They are autotrophic organism. तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के पास टेंडेंसी होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दे ग्लूकोज में, C6H12O6 में, C6H12O6 में कन्वर्ट कर दे. दिस इज ग्लूकोज. फाइन, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन डोनर चाहिए, है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए. तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर्स का काम कर सकता है वाटर एज वेल एज H2S. तो इन केस ऑफ थर्मोएसिडोफाइल्स, है ना, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है H2S इंस्टेड ऑफ H2O. इसलिए थर्मोएसिडोफाइल्स को हम लोग कह सकते हैं, ठीक ना, एनऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एनऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे. ठीक है, यू गॉट द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों कह रहे हैं इसको एनऑक्सीजेनिक? एनऑक्सीजेनिक मीन्स do not have the property to release oxygen. लेकिन ग्रीन प्लांट्स के केस में H2O वाटर एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन डोनर्स, है ना. और जब वाटर की फोटोलिसिस होती है तो देयर इज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, है ना. यही ऑक्सीजन प्लांट से बाहर निकलता है और हम सांस लेने में प्रयोग करते हैं. ठीक है, लेकिन जब H2S ब्रेक डाउन होगा तो इट विल रिलीज इनटू हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस सल्फर. सल्फर का इस्तेमाल तो हम लोग करेंगे नहीं.
फाइन. दिस सल्फर अल्टीमेटली बनाता है H2SO4, पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. तो जितना ज्यादा सल्फर रिलीज होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा, उतना ज्यादा वो एरिया एसिडिक होता जाएगा. सल्फ्यूरिक एसिड उतना एरिया उतना बढ़ता जाएगा. So it follows N-oxygenic photosynthetic nutrition. समझ में आया? आगे बढ़े. Shall I move forward? Yes, sir. Fine. So let's come down to U bacteria. Dictionary meaning of U क्या हो सकता है जी? Sir, true. Very good. U bacteria. U का मतलब होगा true. U means true. Bacteria, ठीक है, the microorganism. U bacteria, that is true bacteria. इसको हम nutshell में कहना चाहे तो they are the group of true bacteria. Fine. They are the group of true bacteria. अब इसको true bacteria क्यों कह रहे हैं? What is the reason behind pronouncing it as true bacteria? Why it is true bacteria? Swayam, are you there? Swayam, are you there? इसको ट्रू बैक्टीरिया क्यों कह रहे हैं जी? No, sir, नहीं है वो. He is not there. स्मृति, मिश्रा जी, are you there? Okay. Sanidhya, can you tell me why they are considered as true bacteria while RK bacteria are not considered as true bacteria? कोई रीजन बता सकते हो? जी? Okay. हाँ, it is called as true bacteria because इसका cell wall. Sir, can I tell? Yeah. Go ahead. Sir, I think it's called true bacteria because it has all the characteristics that a bacteria has in terms of cell wall and all. ठीक है, बोल सकते हैं. ठीक है, इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके पास सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर है. बिकॉज ऑफ दिस ओनली दे आर कंसिडर्ड एज ट्रू बैक्टीरिया बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ किस चीज से? मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, मेड अप ऑफ because its cell wall is made up of होना चाहिए. Its cell wall is made up of peptidoglycan that is neg and name. neg plus name को टुगेदरली हम लोग कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन. and plasma membrane is lipid bilayer. फाइन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका लिपिड बाइलेयर का है. आगे बढ़े. नेग और नेम का फुल फॉर्म क्या होगा? stands for N-acetyl glucosamine and NAM stands for N-acetyl muramic acid.
ठीक है, N-acetyl muronic acid, N-acetyl glucosamine. This is the full form for this. Here I'm gonna recite some examples of eubacteria. ठीक है, groups of eubacteria. Cyanobacteria. ठीक है, जिसको हम लोग प्रोनाउंस करते थे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी. Its previous name was blue green algae. Mycoplasma. Rickettsia. Sir, cyanobacteria? No, not cyanobacteria, cyanobacteria. Chlamydia, etc. So many are there. बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग इतना ही याद रखो काफी है. ठीक है कि नहीं? सर एंटेरोबैक्टीरिया आएगा क्या इसमें? इंटरोबैक्टीरिया स्टोलिटिका, एंटेरोबैक्टीरिया स्टोलिटिका ये आ जाएगा. एंटेरोबैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस वो इन्हीं के अंदर आ जाएगा जी. यू आर सेइंग एंटेरो, ENTEROBACTER है ना? एंटेरोबैक्टीरिया के बारे में पूछ रहे हो आप? यस सर. सर जिसमें ई कोलाई और ये सब आएगा. ठीक है, एंटेरोबैक्टीरियसी के फैमिली में आएगा ये, आना चाहिए, आना चाहिए. एंटेरोबैक्टीरिया मेंशन कर सकते हो आप. ठीक ना? एंटेरोबैक्टीरिया है, फिर आएगा इसके अंदर एक्टिनोमाइसीट. ठीक है, केमो ऑटोट्रोफ. मेनी आर देयर. अब इतना क्लासिफिकेशन करना है नहीं, तो डिटेल में जाके कोई फायदा है नहीं. ठीक है, एक्सेट्रा इसलिए लगा दिए. मेनी आर देयर. आप लोगों को हायर क्लासेस में बस इन्हीं के तीनों, ठीक है, इनके बारे में तो उतना नहीं पढ़ना है, ग्रेजुएशन में पढ़ना है. 11 में माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ना ना. साइनोबैक्टीरिया का खासियत यहाँ पे बता दूं जो एग्जाम में आएगा. ठीक है, इट कैन फिक्स नाइट्रोजन, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. It can fix atmospheric nitrogen. Fine. सर मतलब नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करता होगा. हाँ, बोल सकते हैं. This is the smallest microorganism, है ना? ये नोटोरियस है, डिजीज कॉजिंग है. और एक चीज बताएंगे, जब ये डिजीज कॉजिंग है तो इसके बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं? बताओगे? जब ये डिजीज कॉजिंग है तो इसके बारे में हम स्टडी कर क्यों रहे हैं? बताओ. बताएंगे क्यों स्टडी कर रहे हैं हम इसके बारे में? ये तो नोटोरियस है भैया, डिजीज कॉज करने वाला है. क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में? सर ये डिजीज कॉजिंग है और इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसका वीकनेसेस पता चलेगा, जिससे इसको ठीक कर सकते हैं अगर किसी को हो जाए तो. वेरी गुड. ठीक है, चलिए मोनेरा हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं. सर उसको बता दें. Importance of Monera, significance.
इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा? और वो फायदा भी देगा और फायदा नुकसान भी भी देता और देगा। हार्मफुल भी है। हाँ, फायदा भी होगा, नुकसान भी करेगा। इट अटैक्स बोथ फ्रेंड एंड फोई। ठीक है, ठीक है, दोस्त भी है, दुश्मन भी है। दोस्त कहने का मतलब, यू माइट बी नोइंग, बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से ही बनाते हैं। वी प्रिपेयर कर्ड, वी प्रिपेयर विनेगर, जिसको सिरका भी कहते हैं। अल्कोहल का प्रोडक्शन, मिनी इंडस्ट्रियल एसिड्स का प्रोडक्शन, गैस का प्रोडक्शन किससे होगा? इसी से होना है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होना है। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमी की तरह भी काम करते हैं। बहुत सारे डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस एग्जिस्ट करते हैं, है ना, कॉलरा, टाइफॉइड, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, ये सब डिजीज कॉज होते हैं किससे? यस, ऑब्वियसली इसी मोनेरा ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से ही। फाइन, ठीक है। तो फ्रेंड वाले सेक्शन में हम कुछ मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड वाले सेक्शन में फ्रेंड एंड कोई मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म it helps in सर मे माइक्रोब्स और मेनी माइक्रोब्स? many, अच्छा, many है, okay, helps in the formation of production of, ज्यादा सही रहेगा, production of antibiotic acid, अल्कोहल, इससे बना रहे हैं लिविट, इसको हटाएंगे, किसी दूसरे में डालते हैं इसको। एंटीबायोटिक एसिड, और क्या देते हैं? एसिड का प्रोडक्शन करेगा, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करेगा, और क्या चाहिए हमें? ठीक है, फिक्सिंग नाइट्रोजन, फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, ठीक है। और क्या सर बता some दें? of them lives in digestive system which helps in breakdown of food. हाँ, डाइजेशन में मदद करते हैं, इसेंशियल विटामिन की सिंथेसिस करते हैं। Sir helps in production of biogas. कितना लिखोगे? लिखते लिखते थक जाएंगे, लेकिन खत्म नहीं होना है, इसलिए हम यहाँ पे एक्सेट्रा डाल दे रहे हैं। हार्मफुल देखते हैं, कैन स्पॉइल फूड, ठीक है, भोजन को स्पॉइल कर सकता है, डिजीज कोज कर सकता है, डिजीज वाले में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे टाइफॉइड, ठीक है, कॉलेरा, निमोनिया, Diarrhea. वो प्रोटिस्टा से होगा, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, और मेनी आर देयर, ठीक है, लिखते लिखते थक जाएंगे। टेटनस, फाइन, हटाइए।
ये भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। मोनेरा खत्म हो गया। किंगडम सेकंड, सेकंड किंगडम, सेकंड किंगडम that is Protista. ठीक है, that is Protista. Fine. ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर आना है यूनिसेलुलर ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट. फाइन, इट इज अ ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट. फाइन. Can you give me some example? Can you give me some properties of eukaryotic cell? Can you? Yes, sir. हेलो, हाँ बताएंगे जरा यूकैरियोटिक सेल का प्रॉपर्टी. Well-defined nuclear region, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है. और DNA is packed with histone proteins, membrane वेरी bound गुड. cell व्हाट इज द organelles प्रॉपर्टी, are व्हाट इज द present. केमिकल, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ हिस्टोन? हिस्टोन का केमिकल नेचर क्या है? इज इट एसिडिक और बेसिक? कम ऑन टेल मी, बेसिक नेचर का या एसिडिक नेचर का है? सर ये सब तो हाईली बेसिक प्रोटीन्स होता है. वेरी गुड, वेरी गुड. इट इज हाईली बेसिक प्रोटीन क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड से बना हुआ है, लाइसिन और अर्जिनिन से बना हुआ है. फाइन, और आगे बढ़ेंगे जरा, और आगे बढ़ेंगे. Membrane bound cell organelles are present. वेरी गुड. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर देयर. फाइन. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो इसके अंदर. फाइन. पानी में पाया जाता है ये, है ना. सॉलिटरी भी है, कॉलोनी भी है. सॉलिटरी कहने का मतलब इंडिपेंडेंट, कहीं पे भी फ्लोट कर सकता है. फाइन. ओके, सॉलिटरी कॉलोनी में भी रह सकता है, नो इश्यू. ओके, ठीक है, ठीक है. और क्या बता दें इसके अंदर? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट. प्रोटिस्टा को हम कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में. हाँ, एक चीज और बता दें यहाँ पे. इट प्रोटिस्टा इट होल्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकैरियोट, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांट. मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक ना. इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ Monera, fungi, plantae and animalia, है ना. इन सभी ग्रुप की प्रॉपर्टी इसके पास प्रेजेंट है. मोनेरा ग्रुप का प्रॉपर्टी इसके पास है. ये रहा प्रोटिस्टा.
ठीक है, इन सभी चीजों का प्रॉपर्टी इसके पास है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ प्रोटिस्टा वो कौन सा कैरेक्टर है। प्रोटिस्टा एज मोनेरा, ठीक है, इसका कैरेक्टर मैं मेंशन कर रहा हूँ। बीइंग यूनिसेलुलर, नॉट कॉम्प्लेक्स, प्रोटिस्टा एज फंजाई, फ्रूटिंग बॉडी होना, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फंजाई। प्रोटिस्टा एज प्लांटी, प्लांटी का क्या है जी, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, और प्रोटिस्टा एज एनिमेलिया क्या हो जाएगा, absence of cell wall following heterotrophic mode of nutrition. है ना, ये सब के चलते बोलेंगे कि प्रोटिस्टा एनिमल की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। Fine. अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं बहुत सारे ग्रुप में, जैसे कि हम लोग इसको बांट सकते हैं डायनोफ्लैगेलेट्स में, डायटम्स में, यूग्लिना में, ठीक है, और क्या बता दें यार, सर एक फाइलम प्रोटोजोआ भी तो है। आएगा, प्रोटोजोन आएगा। डिकम्पोज प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटोजोन को फर्दर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं प्लाज्मोडियम में, एमोबा में, सिलिएट्स में। सर हटाइए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब। फाइन, कुछ कुछ खासियत है ये बता दे रहे हैं हम। डाइटम्स, ये सब समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं ऑर्गेनिज्म। फाइन, इसको कहा जाता है दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ सी। डाइटम्स को कहा जाता है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ सी। समुद्र में सबसे ज्यादा बायोमास बनाने वाला ऑर्गेनिज्म है डाइटम, ठीक है, समझ में आया? हेलो, यस सर। चीफ प्रोड्यूसर कहा जाता है इसको। सॉरी, रिप्रोडक्शन छूट गया ना माइक्रोब्स में। रिप्रोडक्शन डील नहीं किए ना हम। हाँ सर, रिप्रोडक्शन छूट गया। ठीक है, पूछ लेंगे, हम बता देंगे। ओके, सर कुछ डाउट्स था।
बताएंगे? ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। प्लाज्मोडियम डिजीज कॉज करेगा। स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा। हाँ जी पूछें, आज यहीं तक रहने देते हैं, डाउट है तो वो क्लियर कर ले, पूछिए। पूछेंगे? यस सर, हमको डॉट्स के बारे में जानना था। डॉट सेंटर्स के बारे में? सर डॉट्स, DOT। डायरेक्ट DOTS हाँ दैट इज डॉट। डायरेक्शन। हाँ DOTS। यस सर। एक्चुअली ट्यूबरकुलोसिस टीबी बीमारी का इलाज के लिए एक जगह निर्धारित करा गया है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सब डिस्ट्रिक्ट में। वहां पे पेशेंट को ले जाया जाता है और डॉक्टर की निगरानी में उसको दवा दिया जाता है समय समय पे, है ना। तो डॉट्स कोई टैबलेट नहीं है, ये एक तरीका है, ठीक है। बोल सकते हो हैबिलिटेशन सेंटर जो होते हैं ना, रिहैब्स होते हैं ना, एक रिहैब तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट। सर और एक और था, वाइडल टेस्ट। विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट होता है टाइफॉइड के लिए। टाइफॉइड बीमारी के केस में क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी ब्लड में घूमते रहता है, एक प्रकार का प्रोटीन बनाएगा, है ना। तो विडाल टेस्ट से उस पार्टिकुलर प्रोटीन को जांचते हैं हम लोग खून में, खून की जांच करेंगे हम लोग, ब्लड की जांच करेंगे, तो उस पार्टिकुलर चीज की ट्रेसेस हम लोग ट्रेस करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड विडाल टेस्ट। साल्मोनेला टाइफॉइड के केस में है ना, चेक करोगे, चेक करेंगे जरा। यस सर, उसी के केस में था। हाँ हाँ, समझ विडाल में नहीं टेस्ट आया इंपॉर्टेंट था। टेस्ट होता है। हाँ टेस्ट है, जैसे कि हम HIV के टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम वायरस को टेस्ट करेंगे, विल गो फॉर PCR, एलाइजा, ठीक ना। एलाइजा के केस में भी हम पार्टिकुलर प्रोटीन की जांच करते हैं, प्रेजेंट है कि नहीं है पेशेंट के ब्लड में, ठीक ना। अगले क्लास में आप लोग पूछेंगे बहुत सारा क्वेश्चन। सर एक लास्ट डाउट था। हाँ हाँ, गो हेड गो हेड। सर हम इंटरनल थोरासिस आर्टरी के बारे में पढ़ रहे थे, तो सर उसमें इंटरनल, सर इंटरनल थोरासिस आर्टरी, इंटरनल थोरासिक आर्टरी, हाँ बोलो। तो सर उसमें हम जब पढ़े थे तो उसमें लिखा हुआ था कि these arteries accompanied by the internal thoracic vein and below rib 2 or 3 these veins become 2 in number। सर ऐसा कैसे होता होगा? थोरेसिक आर्टरी कहने का मतलब जो आर्टरी हमारे थोरेसिक रीजन में है, ठीक है, वहां जहां से ओरिजिनेट कर रहा है, ये स्टर्नम के पास से, ठीक ना, गुजरा हुआ है ना। और थोरेसिक आर्टरी डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे दोनों लिम्स के, दोनों मतलब हाथ बाजुओं के तरफ प्रोजेक्ट करता है।
और कुछ? Sir, and why these arteries are referred as internal mammary artery? इंटरनल मेमोरी आर्टरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये थोरैसिक रीजन में है, जहां से आर्म ओरिजिनेट हुआ है, और वहीं से मेमोरियन ग्लैंड भी प्रेजेंट है, ब्रेस्ट प्रेजेंट है उसी रीजन में, है ना? तो ये सप्लाई करते हैं ब्रेस्ट रीजन को ब्लड से। फाइन, ठीक है। मेमोरियन ग्लैंड के Thank पास you, ही तो sir. प्रेजेंट है। थोरैसिक रीजन, आप थोरैसिक रीजन नहीं समझ पा रहे हो। थोरैसिक रीजन होता है जहां से हमारा बाह निकला हुआ है, दोनों हाथ निकले हुए हैं, तो वहां पे मेमोरियन ग्लैंड भी प्रेजेंट है, ब्रेस्ट प्रेजेंट है। फाइन, ओके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? कोई और कोई है? No, sir. नो, ओके देन आई एम साइनिंग ऑफ। क्वेश्चन रखेंगे आप लोग अगले क्लास के लिए भी। लेक्चर अपडेट कर दिए हैं हम, रिकॉर्डिंग में था, नोट्स भेज दिए हैं। फाइन, फाइन, और कुछ नहीं है? ओके देन, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।